सभी को राम राम, जय भारतम, जय श्री रामा। स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भैया आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को देखा होगा, सुना होगा, परखा होगा, प्लस आपने महसूस भी किया होगा कि जब वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद हार्ट के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, क्योंकि हार्ट के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा और ऐसे लोगों में हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो अनबिलिंगली हो, जैसे बहुत यूथ, बहुत फिट एंड फाइन, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ आदमी, उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसे हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई शादी में डांस कर रहा है, उसके पास ऐसे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइपरटेंशन से इफर्ट कर रहा हो, या उसकी बीपी बहुत हाई रह रही हो, या किसी प्रकार का जो है कार्डियक प्रॉब्लम रहा हो, कार्डियक हिस्ट्री रही हो। ये सब कुछ ना होने के बाद भी आदमी एकदम मस्त, तंदुरुस्त, खुश, और अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई जिम में खेल रहा है, जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, वहाँ गिरा मर गया। और बड़े स्वस्थ लोग को भी हार्ट अटैक आ गया। इवन बहुत बड़ी शख्सियतों को ये चीज़ें झेलनी पड़ी। इवन महिलाओं को हार्ट अटैक के मामले सबसे कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो हार्ट अटैक से प्रोटेस्ट करता है। फिर भी अब देखा जाए तो इस समय महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ गए। एक एज क्राइटेरिया होती है कि इससे नीचे लगभग नहीं देखने को मिलता हार्ट अटैक, पर वो भी देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सा ये विवाद चला हुआ कि ऐसा तो नहीं कि जो वैक्सीनेशन हुआ आफ्टर कोरोना, क्या उसका कोई रिलेशन तो नहीं है इसके हार्ट अटैक से। तो उस समय इन सारी बातों को दबा दिया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर वैक्सीन देखा जाए तो हम लोगों ने 3 तरीके के वैक्सीन लिए थे। एक स्पुतनिक लिया था जो रसिया से था, एक कोवैक्सीन था जो इंडिया से ही बना था, और एक एस्ट्राजेनेका के ही फार्मूले पर बनाया गया था जो भारत से था। ये भी सारे के सारे 3 तरीके के वैक्सीनेशन थे, पर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन इंडिया में लगी वो तुम्हारे थी कोविशील्ड, जो लगभग 175 करोड़ लोगों को लगी। अब क्या है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि एक रेयरेस्ट केस में अगर उसकी वैक्सीन किस कारण से, ये तो नहीं क्लियर किया, पर रेयरेस्ट केस में वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, जिससे अगर क्लॉटिंग ब्रेन में हो गई तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, और अगर कार्डियक लाइंस में हो गई तो उसे फिर कार्डियक की दिक्कत, यानी कि उसे हार्ट अटैक की स्थितियां बन सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात सही परिलक्षित हो रही है कि जो हार्ट अटैक का मामला बहुत तेजी से बढ़ा है उसका कहीं ना कहीं इस कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड से रिलेशन है। हाँ, लेकिन ये है कि उस कंपनी ने ये भी क्लियर किया है कि ये बहुत रेयर मामले में होता है, और देखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा है, और बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा दिखता है कि ऐसा हो रहा है। पर ये बात तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हो रहा है। जो हम लोगों का हार्ट होता है ना, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी करता है, और कोरोनरी आर्टरी आके बाद में 3 चैम्बर में बढ़ जाता है। ये वाला चैम्बर जो है ऊपर वाले हार्ट को पूरा ब्लड सप्लाई करता है, मिडिल वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को। तो जो एक कोरोनरी आर्टरी है, जब ब्लॉकेज इसमें हो जाता है तो या तो आदमी को कार्डियक दिक्कत हो जाएगी, हार्ट अटैक आएगा, या तो फिर वो मर जाएगा, और या तो फिर क्या होगा कि भाई अगर सही समय पर पता चल गया तो उसकी एंजियोग्राफी होगी, फिर एंजियोप्लास्टी होगी, फिर रिंग पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम घटिया तरीके का हो जाएगा। दौड़ नहीं सकता, रनिंग नहीं कर सकता, फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, जिंदगी भर खून पतला करने की दवाइयाँ खाएगा। लेकिन नियत तो नियत है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस उन लोगों ने अपनाया, पर एक जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत कहीं ना देखा जाए तो ये जो बढ़ते हुए हार्ट के मामले हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोविशील्ड लगाने वालों के अंदर एक्सेप्शनल केसेस में कुछ लोगों में, रेयरेस्ट लोगों में जो क्लॉटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के जो कारण है उसमें एक कारण ये भी जुड़ सकता है। आगे जैसी जांच होती है फिर नए वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए सभी जबरदस्त रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। इसलिए हनुमान जी का नाम लेते रहें, मस्त रहें, जबरदस्त। राम राम।